हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी और कमेंट्स में पढ़ रहा था मैं कि उन्हें रेखीय समीकरण सीखना है कि हम समीकरण करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं छोटी छोटी। तो आज जो है हम समी रेखीय समीकरण को हल करना सिखाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है लेकिन शायद उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं। तो अब जो है हम ऐसा मेथड्स आपको बताएंगे कि गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और तो और आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इस मेथड का जिस मेथड से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम दिया है मैंने फिल्मी मेथड। फिल्मी मेथड। फिल्मी मेथड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे, तो उन्हें जो है फिल्मों का बहुत शौक होता है। और जो साउथ की फिल्में चल रही हैं वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है आजकल बच्चों को। उसमें होता क्या है कि हीरो जो है अगर नीचे वाले कोई नीचे पड़ा है लात मारेगा तो वो उड़ के जाएगा सीधा ऊपर। अगर कोई उसके पास खड़ा है तो उसे उठाकर वो नीचे पटक देता है। तो ये फिल्मों में होता ही है कि जो ऊपर होगा वो देगा और जो दूर गुंडा खड़ा होगा इन दोनों की हालत देख के वो पहले ही भाग जाएगा यहाँ से। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, आइए अब देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। हम पढ़ रहे हैं समीकरण। समीकरण पढ़ने वाले हम। तो समीकरण होती क्या है? समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वेशन। समीकरण या इक्वेशन ये होती क्या है? तो समीकरण होती है जो चर, अचर और चिन्ह और बराबर का निशान, इन सब से मिलकर जो बनती है वो समीकरण कहलाती है। चर, चर का मतलब होता है जो तुम्हारे वेरिएबल होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेरिएबल। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और चिन्ह को बोलते हैं साइन। ये आप सब लोग जानते ही होंगे। तो साइन कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। अब वेरिएबल, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, यानी नो फिक्स्ड वैल्यू। नो फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। तो नो फिक्स वैल्यू, इसका एग्जांपल होता है जैसे हमारा एक्स वाई जेड, कैक है, गैग है, ए बी सी डी, जितने भी है ए बी सी डी, कैक है, गैग है, जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। फिक्स वैल्यू जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3, 1.4, 1.5, 2/5, 7/3, जितने भी नंबर है वे सारे के सारे कांस्टेंट यानी अचर कहलाते हैं। रियल लाइफ का एग्जांपल ले हम, तो वेरिएबल जैसे कि हम केले खरीदे, अगर हम रामपुर में केले खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमें 50 रुपये दर्जन मिले। लेकिन वही केला अगर हम किसी जुमरात बाज़ार में जाएंगे तो वही केला हमें 40 रुपये दर्जन मिल जाएगा। और अगर हम रामपुर की मंडी में जाएंगे तो वही केला हो सकता है हमें 30 रुपये में मिल जाए, 30 रुपये दर्जन। तो है तो केला ही, लेकिन प्राइस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते जा रहे हैं। तो ये वेरिएबल हुआ। लेकिन फिक्स्ड वैल्यू का एग्जांपल होता है जैसे हमारा 10 रुपए का नोट है, सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अगर भारत में हम देखें 10 रुपए का नोट है तो वो हर जगह पूरे भारत में 10 रुपए में ही चलेगा। ऐसे नहीं कि भाई तुम जाने लगो और बोलो कि भाई अब तो मैं मुंबई में आ गया, इसे 100 रुपए में चलाओ, वहां पर भी 10 ही रुपए में चलेगा। सब जगह वो इंडिया के अंदर अंदर 10 रुपए में ही चलेगा। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई बाहर देश में ना ले जाए। ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं अपने। तो समझ गए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है। वेरिएबल, एक्स को हम 5 के बराबर भी लिख सकते हैं, एक्स को हम 10 के बराबर भी लिख सकते हैं, एक्स को हम 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, एक्स को हम 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, किसी के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन नंबर जो है 1 को हम 1 के बराबर ही लिखेंगे। 1 को अगर हम 5 के बराबर, नॉट पॉसिबल, ये नहीं लिखा जाएगा। तो जो नंबर है वो नंबर के बराबर ही होगा और कॉन्स्टेंट जो है वेरिएबल वो उसके बराबर ही होगा। अब ये चीज़ें समझ में आ गई तुम्हें, ये क्लास 6 की चीज़ें सारी की सारी। अब हम यहाँ पर जो है इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, इनसे मिलके समीकरण बनेगी। हमने एक समीकरण बना दी, 2x+3 = 5। हम जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है देखो x। अब जो है हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल, वेरिएबल जो है हमारा काम करेगा हीरो का, हीरो। और जो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जितने भी नंबर होंगे हमारे पास वे होंगे विलेन, विलेन। ठीक है, यानी ये सारे के सारे गुंडे होंगे और यहां पर ये सारे के सारे जो वेरिएबल होगा वो हीरो होगा। अच्छा पहले ये बताओ क्या ये समीकरण है 2x+3 = 5? तुम बोलोगे हाँ जी है ये समीकरण, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी आ गया 2 3 5, चिन्ह भी आ गया हमारा और वेरिएबल भी आ गया। अब मैंने करा 2x = 5, क्या ये समीकरण है? ये भी समीकरण है, क्योंकि इसके बीच में 2 और x के बीच में गुणा का निशान होगा, 2 × x = 5। तो 2 भी आ गया,
साइन भी आ गया हमारे पास, वेरिएबल भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया। उसके बाद मैंने करा x बराबर 5, क्या ये समीकरण है? ये भी समीकरण है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 5 आ गया, x भी आ गया, बराबर का निशान भी आ गया और हम 1 इंटू चिन्ह भी आ गया, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही बन जाएगा। तो x बराबर 5 हमारी समीकरण है, x बराबर 5 भी समीकरण है। अब मैंने कर दिया x बराबर 0, क्या ये समीकरण है? ये भी समीकरण है, क्योंकि हम इसमें भी जैसे 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं बराबर 0, 1 कांस्टेंट आ गया, 0 भी कांस्टेंट है, साइन भी आ गया और इक्वल का निशान भी आ गया। अब मैंने लिखा x बराबर 2x, क्या ये समीकरण है? नहीं, ये समीकरण नहीं है, ये बन जाता पॉलिनोमियल बहुपद। तो ये समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है। बराबर का निशान जो है वो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर कोई आदमी है, हमने उसका एक हाथ उड़ा दिया, अब मैं तुमसे पूछूंगा क्या ये आदमी है? तुम कहोगे हाँ जी हाँ आदमी है। मैंने इसका एक पैर भी उड़ा दिया, मैं पूछूं आदमी है? तुम कहोगे हाँ जी आदमी है। उसके बाद मैंने ये वाला पैर भी उड़ा दिया कि हाँ आदमी है, ये वाला भी उड़ा दिया, हाँ आदमी है। अगर जो मैंने इसका सिर उड़ा दिया तो क्या तुम आदमी कहोगे? नहीं, अब ये बन गया भूत, बिना सिर का भूत। तो बराबर का निशान जो है वो समीकरण के लिए सिर का काम कर रहा है। जो हमारा चेहरा सिर होता है ना, उसका काम कर रहा है हमारा बराबर का निशान। तो समीकरण तब बनेगी जब हमारे पास बीच में बराबर का निशान हो, बीच में, पहले नहीं, इधर मत लगाना, इधर बीच में, अगर जो बीच के बराबर के आगे कुछ हो रहा है तो हमारा समीकरण है। समझ में आ गया सबकी समीकरण किसे कहते हैं? अब आते हैं हम समीकरण को हल करने पे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ये फिल्म देख तो फिल्मों से ही आसानी से हो जाएगा। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले रखा है 2x + 3 बराबर 5। अब ये वाला एरिया जो है बराबर के इस तरफ का एरिया, ये वाला एरिया है हीरो का। किसका एरिया है ये? हीरो का, हीरो। और जो बराबर के इस तरफ का एरिया है ये है विलन का। ठीक है, ये है विलन, गुंडों का एरिया है इस तरफ विलन का, इधर विलन का और इधर हीरो का। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2x + 3, हम जरा ये 2 हटा दो, पहले इसे 2 को हटा देते हैं पहले। अब जो है यहाँ पे 2 हटा दो, हमारा x + 3 बराबर 5 लेके चलो। तो हीरो यहाँ पर खड़ा है, अब हीरो के एयर में गुंडा खड़ा है, हीरो को देखेगा दूर से ही, यहाँ से भाग जाएगा। तो ये x अपने विलन के क्षेत्र में जाएगा, 5 + का 3 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -3। ये गुंडा जो यहाँ से डर के भागा तो प्लस की जगह माइनस हो गया। तो x बराबर 5 में से 3 बजाएंगे तो बचेगा 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल ले लिया x - 7 = 11। तो इसमें फिर हीरो के एरिया में खड़ा है, मैंने बताया था बराबर के इस तरफ हीरो का एरिया है और बराबर के उस तरफ विलन का एरिया। तो जैसे ये हीरो को देखेगा 7, यहाँ से डर के उधर भागेगा तो क्या हो जाएगा? 11 - 7 इधर से जाके प्लस का 7 हो जाएगा, तो 11 बराबर हो जाएगा 18। तो हमें हीरो की वैल्यू निकालनी होती, हीरो x बराबर आ गया 18। अब हम वो पुराना एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने काट दिया था दो, वहां पर 2x + 3 बराबर 5। अब यहां पर विलन कौन कौन है? 5 है, 3 है, 2 है। 5 तो अपनी जगह पे ठीक है, अपने क्षेत्र में है वो, लेकिन 3 ये घबरा रहा है क्योंकि हीरो ने 2 को पकड़ा। 2 भागने की कोशिश करेगा लेकिन 2 को जो है x ने पकड़ रखा है, ये गुणा में पकड़ लिया इसे, तो ये तो भागेगा नहीं बेचारा 2x। ये 3 दूर था, ये डर के भाग जाएगा। 5 जब ये प्लस का 3 उधर से उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? -3। तो ये 2x, 5 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे? 2। अब हीरो ने इसे पकड़ रखा है, जब हीरो पकड़ रखा है तो इसे उठा के कहां फेंकेगा हीरो? नीचे। ये मैंने बताया था अगर कोई ऊपर होगा तो उसे उठाकर नीचे फेंकेगा हीरो। तो हीरो ने जब इसे 2 को उठा के नीचे फेंका तो इस 2 के नीचे जाकर पड़ेगा, ये इस 2 के नीचे। अब फिर 2 × 1 = 2, यानी x बराबर आ गया हमारा 1। ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला सवाल, हम अगला टॉपिक वो करते हैं इसी तरीके से। समीकरण जो है x/4 - 7 = 11। तीसरा तरीका फिल्म का ये बन जाता है भाई। अब इसमें क्या है, 7 दूर खड़ा है, 7 तो भाग जाएगा, लेकिन 4 को जो है x ने, हीरो ने पैर के नीचे दबा रखा है। ये क्वेश्चन में अगला एग्जांपल लिया, 4 को हीरो ने अपने पैर के नीचे दबा रखा है, तो 4 तो बेचारा भाग ही नहीं सकता। तो ये 7 जो है देख के डर के ये भागेगा किसके पास? 11 के पास, क्योंकि 11 अपने क्षेत्र में। तो -7 जब इधर से इधर जाएगा क्या हो जाएगा? +7। तो x/4 बराबर 11 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। अब हीरो ने इसे जो है पैर के नीचे दबा रखा है,
जब पैर के नीचे दबा रखा है, किक मारेगा ये उड़ के कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 4 के जब किक मारेगा ये उड़ के ऊपर जाएगा और जाके किससे मिलेगा? 18 के पास। 4 गुणा 18 के, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? लात मारी, हो गया उड़ के 4 इसके पास 18 के पास। 18 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर, 18 चौक 72। तो ये हमारा x का मान आ गया। समझ में आई बात? अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब के क्या है, हमने लिख दिया 3x अपॉन 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 17 करो इसे, 17 इज इक्वल टू 4। ये सवाल दे दिया। अब के क्या करा हमने कि 3 है, अपने हीरो ने क्या है, 3 के गर्दन पकड़ रखी है, x को पैर के नीचे दबा रखा है। ये 17 जो है यहाँ से डर के इधर भागेगा, 17 तो दूर है ना, तो 17 भाग जाएगा इस तरफ, तो 3x बटे 4, ये 4 प्लस 17 हो जाएगा इधर आके, तो 3x अपॉन 4 बराबर 17 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 21। अब ये क्या करेगा हीरो ने एक को हाथ से दबा रखा है और एक की जो है गर्दन पे पैर रख रखा है। पहले किक मारेगा नीचे से उठा के, तो ये जाएगा उड़ के ऊपर, इसके नीचे 1 है, इस 3 को उठा के पटकेगा नीचे, तो ये कहां पर जाएगा? इसके 21 के नीचे, यानी x बराबर हो जाएगा 4 के किक पड़े तो ये कहां गया? 21 के पास, 4 गुणा 21। इसे उठा के नीचे फेंकेगा तो ये कहां पर जाएगा? नीचे। पहले जो है हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में भी ये होता है। तो पहले हम 3 से देखेंगे कोई कट रहा है कि हाँ भाई 3 से 21 कट रहा है, तो 3 सत्ते 21, यानी x बराबर हो गया हमारे पास बचा 4 गुणा 7, तो x बराबर आ गया 7 चौक 28। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? अब जो है एक और तरीके का सवाल देखते हैं हम कि हमारा है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 17। ये सवाल आ गया अब हमारे पास। अब जो है देखो भाई, हीरो भी इधर फंसा हुआ है और विलन इधर फंसा हुआ है, तो इनमें अबला दबली होगी। पहले क्या करेगा, हीरो जो है यहाँ से भाग के इधर आएगा, लेकिन जब ये आएगा तो इस 3 को भी उठा के साथ में लेकर आएगा, तो ये 5x, हीरो जब प्लस का है, प्लस है इसका आगे निशान, जब इधर से इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3x, प्लस का 3x, और इस 3 को भी साथ में उठा लाया आपने, ये -3 यहाँ पर है, ये ऐसा का ऐसा ही बराबर 17। अब जो है 5x में से जब 3x जाएंगे कितने बच जाएंगे? 2x। 5x प्लस का था, 2x 3x माइनस का, तो 2x बच गया, -3 बराबर 17। अब ये तुम्हारा पुराना सवाल बन गया। तो 2x -3 जब इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3, तो 2x बराबर 17 और 3 कितने हो गए? 20। अब इसने हीरो ने इसकी गर्दन पकड़ ली, उसे उठा के कहाँ पटकेगा? नीचे। ये कहाँ पर जाएगा? 20 के नीचे, 20/2, 2 से काट देंगे, 2 धाई 20, यानी x बराबर आ गया हमारा 10। ये जो टॉपिक है क्लास 7 का है, और लेकिन बड़े बड़े बच्चे भी जो है इसमें क्लास 10 के भी काफ़ी हद तक गलती कर देते हैं। तो अगर ये मेथड समझ में आ गया होगा तो आप, मुझे लगता है, अब इसमें गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है, हीरो को लेफ्ट साइड में रखना है और विलन को राइट साइड में। अगर नीचे है तो किक मारो, उड़ के ऊपर जाएगा, ऊपर है तो उठा के नीचे फेंक दो। जब इधर से इधर जाएगा तो निशान बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसमें और भी कई सारी सिचुएशन आती है, तो उसमें एक मेहमानदारी वाला वो होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि 3 ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर, यहाँ पर दे रखा है तुम्हें 60 दे दिया। अब हमें ये सवाल करना है, तो इस तरीके के सवाल में क्या है कि या तो पहले को 3 से ये नीचे वाला कट रहा है तो इसे काट दो। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि x माइनस 10 ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 जो है पहले ही बाहर है, तो ये बाहर से इधर भाग जाएगा, 60 के नीचे पहुँच जाएगा और इसे काट देगा, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा, यानी x माइनस 10 बराबर 20, और x ये -10 इधर से डर के भागेगा तो किसके पास पहुँच जाएगा? 20 के, तो x बराबर आ जाएगा 30। और भी कई तरीके की पोजीशन बनती है इसके सवालों की, तो उसे जो है पहले हमें एक मेहमानदारी वाला मेथड आता है वो समझना होगा, कभी मैं बताऊंगा उसके लिए भी आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाई देते हैं, आपको भी टाइम है हमारे पास, तो हम करते हैं 2x प्लस 5 और इधर आ गया हमारा 3 7 माइनस x, इस तरीके का सवाल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है बाहर है, यानी ये एक मेहमान है और ये ब्रैकेट में ये घर बन रहा है, तो मेहमान जब आएगा तो दोनों से अंदर एंट्री करेगा, तो 2 पहले किससे मिलेगा? x से, यानी 2 गुणा x, प्लस फिर 2 किससे मिलेगा? 5 से, यानी 2 गुणा 5।
अब इसी तरीके से घर खत्म हो गया, अब ये अलग हो गया। अब इसी तरीके से 3 है, ये मेहमान है और ये घर के आने वाले अंदर सदस्यों से मिलेगा। तो 3 पहले कमरे, कमरे जो अलग होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो इस घर में कितने कमरे हैं, एक 7 बैठा और एक एक्स बैठा है। तो 3 पहले जाके किससे मिलेगा, 7 से। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7, फिर माइनस, फिर 3 किससे मिलेगा जाकर, एक्स से, यानी 3 गुणा एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x और 2 पंजे 10 बराबर 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा माइनस के 3x। अब क्या है, x वाले सब एक तरफ, हीरो वाला ये वाला इस तरीके वाला पोर्शन बन गया है। हमने ये वाला कराया था आपको कि हीरो जो है इधर से इधर आएगा, तो 2x, जब ये माइनस का 3x इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 3x, ये प्लस का 10 और बराबर 21 ऐसे ही छोड़ेंगे। 2x और 3x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5x प्लस 10 बराबर 21। 5x, ये 10 जो है यहाँ से डर के भागेगा अपने विलन के पास, यानी अपने दोस्त के पास, तो प्लस 10 इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 10। तो 5x बराबर 21 में 10 जाएंगे तो बचेंगे 11। अब ये 5 गुणा में है तो इसे उठा के पटका जाएगा नीचे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11/5। इस तरीके से ये भी सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवालों में गलती नहीं करोगे। एक वेरिएबल वाले सवालों में या एक चर वाले रेखीय समीकरण में आप गलती नहीं करोगे और सभी सवाल हंसते हंसते करोगे और मज़ा आएगा आपको। थैंक यू।